को जय यीशु की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद कि उसने मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकें, कुछ बातों को समझ सकें। और आज मैं आपके साथ एक बार फिर से परमेश्वर के अधिकार के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा अलग ढंग से। मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है ना? अधिकार का मतलब ग्रीक भाषा में अगर इसको हम देखें तो ये दो शब्द मिलके ये बनेगा हुप्पोटासो, अधिकार। इसका मतलब है कि किसी एक चीज को किसी ऑर्डर में रखना, किसी के अधीन, किसी के नीचे, बीनीथ, अंडर, उसको रखना। परमेश्वर से अधिकार कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए। अब उसके लिए पहले क्या जरूरी है, इसको ऐसा समझें, दुकान से अगर किसी को कोई सामान चाहिए, अगर हम ये झांझ खरीदने के लिए दुकान पे जाएं तो हमें भी पैसा देना होगा इस झांझ को लेने के लिए। हम पैसा देंगे, वो झांझ देगा। तो अधिकार लेने के लिए हमें अधिकार देना होगा। जितने लोगों को परमेश्वर का अधिकार चाहिए, उन सब के लिए यह लाजमी है, बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर को अपना अधिकार दें। जब तक आप परमेश्वर को अपना अधिकार देंगे नहीं, वो आपको अपना अधिकार देगा नहीं। हम सोचते हैं प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, बहुत अरसे से ये चीज़ मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूं कि बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने से वो अधिकार हम नहीं पाते हैं। वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो अपने अनुग्रह से हमें देता है। लेकिन आज ये चीज़ मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूं कि जब हम अपना अधिकार उसको देंगे, तब वो अपना अधिकार हमें देगा। अगर मुझे अधिकार चाहिए परमेश्वर का, तो जरूरी है कि पहले मैं अपना अधिकार परमेश्वर को दूं। जब तक मैं अपना अधिकार परमेश्वर को नहीं दूंगा, परमेश्वर अपना अधिकार मुझे नहीं देगा। देखिए, उस परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के अधिकार में कर दिया। जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। इसकी एको बंद कर दो, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 27-28। अच्छा, पंद्रह का 27-28 माइक में पढ़ दो। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले रख दिया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, वह आप अलग रहा, और सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब पे परमेश्वर ही सब कुछ हो। ठीक, तो यहां पे हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे कर दिया, उसके अधीन कर दिया। तो जब सब कुछ उसके अधीन हो गया, तो अब परमेश्वर उससे अलग है, यीशु मसीह उससे अलग है, क्योंकि बाकी सब चीजें उसके नीचे हैं। हारमोनियम के नीचे ये मैट बिछा है, तो ये मैट से अलग है, हारमोनियम इसके ऊपर है। ये मैट नहीं हो गया, मैट के ऊपर होने से ये मैट नहीं हो जाता।
तो सब कुछ यीशु मसीह के अधीन है का मतलब है कि यीशु मसीह उस अधीनता से जो उन चीजों से जो उसके अधीन की गई हैं, यीशु उनसे अलग है, यीशु उनसे ऊपर है। और जब परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया तो यीशु मसीह अपने आप ही परमेश्वर के अधीन हो गया, अपनी मर्जी से हो गया, अपनी इच्छा से हो गया। ऐसे हमारे लिए भी जरूरी है कि जब प्रभु यीशु मसीह सारा अधिकार हमें दे दे, हर वो नाम जो जमीन के ऊपर लिया जाता है, वो चाहे किसी चीज का हो, चाहे किसी प्राणी का हो, चाहे किसी वायरस का हो, चाहे किसी इंसान का, चाहे किसी भी वस्तु का कोई नाम हो, वो तमाम वस्तुएं, वो तमाम नाम यीशु मसीह के अधीन है। सब नामों से श्रेष्ठ नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम। फिलिपियों 2 अध्याय के अंदर हम इसको पढ़ते हैं कि सब नामों से ऊंचा उसका नाम है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम को सबसे ऊपर किया है। इफिसियों 1:22, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। इब्रानियों 2:5 और 8, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण। 8 ही पढ़ना था। पहला पत्रस 3:22, पहला पत्रस 3:22, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। जी, अब यहां पे हमने इतने सारे वचन पढ़े जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं भी परमेश्वर के अधीन रहा। वो परमेश्वर होकर भी परमेश्वर के अधीन रहा, अपनी मर्जी से रहा, अपनी इच्छा से रहा। यीशु मसीह को जबरदस्ती कोई खींच के नहीं लाया। बलिदान करने के लिए यीशु मसीह को घसीटा नहीं गया। यीशु मसीह ने बचने की गुहार नहीं लगाई। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा मुझे क्यों दंड देते हो, मैं तो निर्दोष हूं। पिलातुस जब यीशु मसीह से बात कर रहा था तो यीशु मसीह कहता है अगर मेरा बाप मुझे तेरे हाथ में ना पकड़वाए तू पकड़ भी नहीं सकता, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मैं अपनी मर्जी से अपने प्राण देता हूं और अपनी मर्जी से उनको वापस भी लेता हूं, क्योंकि मुझे उनके देने का भी अधिकार है और उनको वापस लेने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के अधीन सब कुछ कर दिया गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी मर्जी से अपने बाप के अधीन था। उसकी अधीनता में यीशु मसीह रहा और सब चीजें प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में दे दी गई, उसके अधीन कर दी गई। यहां तक कि परमेश्वर ने अपने सिंहासन पर उसको बैठने के लिए जगह दी। परमेश्वर ने अपना सिंहासन भी उससे रखना छोड़ा, बल्कि वहां बैठने की उसको जगह दी और उसको जजमेंट का अधिकार भी दिया। यीशु मसीह अब इस दुनिया का न्याय भी करेगा। ये बाइबल कहती है, कुरान भी कहती है कि प्रभु यीशु मसीह अंत के दिन में, जब दिनों का अंत हो जाएगा, जिस दिन ये दिन खत्म हो जाएंगे, जमीन के ऊपर हम कहते हैं सब चीजें खत्म हो जाती हैं, जो जमीन पे बना है खत्म होगा, ये दिन भी बना है, एक दिन भी खत्म हो जाएंगे। यानी एक दिन ऐसा आएगा जो आखिरी दिन होगा, उसके बाद फिर सूरज चढ़ेगा नहीं, चांद निकलेगा नहीं, सब खत्म हो जाएगा। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान सब खत्म हो जाएगा, वो आखिरी दिन होगा। लेकिन आखिरी दिन के बारे में लोग सोचते नहीं, टेंशन नहीं लेते, बोलते हैं किसने देखा,
भाई जिस दिन देखेगा बहुत देर हो चुकी होगी, है ना। इसलिए अभी से उसको समझ ले, क्योंकि अगर अंत के दिन तक तू रुका रहा ये सोच के कि वो दिन तो पता नहीं कब आएगा, तो जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन तेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए आज का वो दिन है जब हम समझ जाएं इस चीज को कि वो दिन आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के पास तमाम अधिकार दे दिए गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद को अपने पिता के अधीन किया था। दूसरी चीज अधिकार के अंदर क्या आती है? किसी दूसरे को अधिकार दे देना, किसी दूसरे को अधिकार देना। जैसा लूका 10 अध्याय और उसकी 17 और 20 आयत में लिखा है। लूका 10 का 17 और 20। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। अब ये जो दूसरे को अधिकार देना है, ये सबऑर्डिनेट, जैसे हम किसी को अपने अधीन जो लोग हैं उनको ये अधिकार दे देते हैं। ये अधिकार इन जनरल दिया गया है। इन जनरल मतलब ये अधिकार सबको है और किसी को नहीं है। समझ आया? समझ गया कि समझ गया? बिशप जोनाथन की तरह वो पूछते हैं, समझ गया कि समझ गया? उद्धार सबके लिए है कि नहीं है? लेकिन किसी के लिए नहीं है। यह समझ आता? उद्धार सबके लिए है, लेकिन मिलेगा किसको? जो विश्वास करेगा। तो उद्धार सबके लिए है पर किसी के लिए नहीं है। उसके लिए आपको विश्वास करना होगा, तब आप वो उद्धार पा सकते हैं। वो सदा से ही था। परमेश्वर का इफ एंड देन का लूप चलता ही है शुरू से। यदि तो, यदि तो, यदि तो। परमेश्वर का कोई भी वायदा बिना यदि तो के, इफ एंड देन के बगैर कोई वायदा नहीं। यदि तू ये करेगा तो तुझे ये मिलेगा, यदि तू ये मानेगा तो ये होगा, यदि तू ये कहेगा तो ये होगा, ऐसा। तो उद्धार सबके लिए है लेकिन किसी के लिए नहीं है। मतलब यीशु मसीह सारे जगत के लिए मरा, तो क्या सारे जगत का उद्धार हो गया? किसका होगा? जो विश्वास करेगा। किस बात का? कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा जमीन पे आया, वो वचन देहधारी हुआ, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके लहू से मैं खरीदा गया और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मुझे यीशु के लहू से मिला है। आमीन। इसके सिवाय उद्धार का कोई दूसरा रास्ता नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह के सूली पे चढ़ने के बावजूद भी हमें कर्म करने पड़ेंगे। तो करते रहो भाई, है ना। तुम्हारे कर्मों से अगर तुम्हारा उद्धार हो सकता है तो करवा लो, बाकी यीशु के लहू के बगैर कोई दूसरा रास्ता है नहीं, है नहीं। तो उद्धार सबके लिए है लेकिन किसी के लिए नहीं, सिर्फ उसी के लिए है जो विश्वास करता है। अधिकार सबके लिए है पर किसी के लिए नहीं, क्योंकि जैसे उद्धार सबके लिए दे दिया गया वैसा अधिकार भी सबको दे दिया गया, लेकिन इस्तेमाल तो कोई नहीं कर पा रहा है। कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे। यीशु मसीह में आने के बावजूद भी वो अधिकार इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। और उस पर और कमाल की चीज क्या है कि स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन तब भी नहीं हो रहा। इफिसियों 5:24। अब यहां पे हमें अधीन रहना है। हमें किसके अधीन रहना है? इन जनरल जो कहा गया
कि मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं, सब कुछ तुम्हारे अधीन है, सब कुछ तुम्हारे वश में है, लेकिन हमें किसके वश में रहना है? पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां। जैसे कलीसिया किसके अधीन है? मसीह के अधीन है ना? तो हमें किसके, कलीसिया को किसके अधीन रहना है? प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना। अधिकार किन के लिए है? उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते हैं। उद्धार किन के लिए है? जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और अधिकार किसके लिए है? जो यीशु मसीह के अधीन रहेगा। जैसे यीशु अपने पिता के अधीन रहा और सारे अधिकार का इस्तेमाल किया, वैसे जब हम यीशु मसीह के अधीन रहेंगे, हम भी सारे अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अधिकार उसने सबको दे दिया, इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम अधीन रहना नहीं सीख पाते। अधीन रहने में हमारी पूंछ टेढ़ी हो जाती है, हमारी पूंछ पे पांव आ जाता है, और जैसे ही पूंछ पे पांव आता है, हमारा फन फिर खड़ा हो जाता है ना, डसने के लिए तैयार। सांप की पूंछ पे पांव रखो तो क्या करता है वो? ना सिर्फ फन खड़ा करता है, बल्कि पलट के जिस जगह पे पांव या कोई भी दबाव आया हो, उस जगह पे वो डसता है, वापस मारता। अपना भी वही स्वभाव है, जैसे ही पूंछ पे पांव आया, हम डसने के लिए तैयार हैं। अधीनता हमें पसंद नहीं, अधीनता पसंद नहीं। मैं किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करता हूं। ये सबके अंदर का विचार है, सबको अंदर से अधीन रहना दिक्कत देता। और ये अधीनता का जो झगड़ा है, अधिकार का जो झगड़ा है, ये आदम के जमाने से शुरू होता है। जब उन्होंने फल खाया, जब उन्होंने परमेश्वर की बात को न माना, उसकी अधीनता को छोड़ दिया, तब से दो ही लोग थे, उनके बीच में भी वो हो गया, मैं तेरे अधीन तू मेरे अधीन, तू कैसे मेरे अधीन, मैं कैसे तेरे अधीन, वो शुरू हो गया। हम क्या बराबर नहीं है? क्या परमेश्वर ने हमें बराबर नहीं बनाया? आज्ञा है पत्नियों को पति के अधीन रहने की, वहां कोई छूट नहीं है। पत्नियों को आज्ञा है कि अपने पति के अधीन रहें, लेकिन पत्नियों के पास अधीन न रहने के 3600 कारण हैं। 3600 कारण है। पति को आज्ञा है अपनी पत्नी से प्रेम करे, लेकिन प्रेम न करने के उसके पास 3600 कारण है। मैं क्या करूं वो तो ऐसी, मैं क्या करूं वो तो वैसी। पत्नी को पूछो तो मैं क्या करूं वो तो ऐसा, मैं क्या करूं वो तो वैसा। लेकिन ये आज्ञा है, ऐसा चाहे वैसा, ऐसी चाहे वैसी, आपको आज्ञा मानना ही है। इसको कहते हैं अधीनता, यीशु मसीह की अधीनता। जब आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को, यीशु मसीह ने दुख उठा के आज्ञाओं को मानना सीखा, आपको भी आज्ञा मानने के लिए दुख उठाना होगा। दुख कैसे उठाएंगे? उस पति से प्रेम करना, उस पति के अधीन रहना पड़ेगा जो पति कहलाने के लायक भी नहीं। उस पत्नी से प्रेम करना पड़ेगा जो नफरत करने के लायक भी नहीं, लेकिन करना होगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। उस दुश्मन से मोहब्बत करनी होगी जिसके लिए अपन मौका ढूंढ रहे, कभी अंधेरी गली में मिले तो गला घोंट के मार दूं, उससे मोहब्बत करनी। ये आज्ञाएं हैं। यीशु मसीह के अधीन होना कोई आसान काम है क्या? खुद का इनकार करना है सबसे पहले आपको। अधिकार तो हम सबको चाहिए, मुर्दे तो हम सब जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? खुद का इनकार करने से यीशु मसीह मिलता है, वो अधिकार मिलता है। जब तक मैं जिंदा हूं, यीशु मुझ में जिंदा नहीं हो सकता। पौलुस कहता है मैं मारा गया यीशु मसीह में और यीशु मुझ में जिंदा है। सूली पे मैं यीशु के साथ मारा गया बोलता है। और अब जो जिंदा हूं तो इसलिए जिंदा हूं क्योंकि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। तो ये अधिकार इन जनरल सबको दिया गया है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कारण अधीनता। यीशु मसीह के अधीन नहीं है हम। ये किसी इंसान की अधीनता नहीं चाहिए।
पत्नी अगर ये सोचे कि मुझे तो पति के अधीन कर दिया, नहीं, पति के अधीन नहीं किया है। वो आज्ञा मानने से आप यीशु मसीह के अधीन होते हैं, पति के अधीन नहीं होते। पति की क्या औकात कि अपनी पत्नी को अपने अधीन करके रख सके। पत्नी को खाली 1.5 सेकंड में से भी 100वां हिस्सा लगता है उसकी अधीनता से निकलने के लिए, और पति उसके अधीन आ जाता है। हाँ जी कहो, क्या करें। अधीन क्यों होना है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है। पत्नी से प्रेम क्यों करना? क्योंकि परमेश्वर कहता है। बच्चों की देखभाल क्यों करना? क्योंकि परमेश्वर कहता है। मेहनत क्यों करना? क्योंकि परमेश्वर कहता है। दुश्मन से मोहब्बत क्यों करना? क्योंकि परमेश्वर कहता है। कोई तुम्हारी चीज छीन के ले जाए तो जाने दे, पीछे मत भाग, ले जान दे। क्यों ले जान दे? क्योंकि परमेश्वर कहता है। लेकिन कोई हमारी प्रॉपर्टी लेके जा रहा हो तो फिर कैसे ले जान दे? हमारा प्लॉट है, हम यहां पे बंगला बनाएंगे, यहां पे हमने अपना ताजमहल बना के अपनी लाशें इधर ही दफनानी। छोटी मोटी चीज के लिए हम भी कहते हो ले जान दे, प्रभु कहता है ले जान दे, ले जा ले जा, टूटी चप्पल ले जा, है ना। वो चीज जिसकी हमें दरकार नहीं, जिसकी जरूरत नहीं ना, वो हम बोलते ले जा ले जा। लेकिन कोई सोना ले जाए, कोई चांदी ले जाए, कोई प्रॉपर्टी ले जाए, कोई आपका भरा हुआ पैसा बटुआ ले जाए, तब पता चलता है कि हम कहते हैं ले जान दे, या इधर आ तेरे को बताऊं लेके कैसे जाते हैं। अगर तेरे पास देने के लिए है और कोई तेरे पास मांगने आ जाए, यीशु मसीह कहता है तो दे दे, इनकार ना कर। आप में से कितने लोगों ने कभी किसी को दिया है जब आपके पास कोई लेने आ गया और आपके पास था देने के लिए? कितनी बार दे पाते हैं? अपने खुद के प्लान हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जीन्स लूंगा, जूते लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, है ना। वो संभाल के रखे हुए हमने अपने पैसे। कोई आ गया, मेरी माँ बीमार है, 50 रुपए दे दे। हम मन में सोचते अगर इसको 50 दे दिए तो मेरे नाइकी के शूज रह जाएंगे। ना यार, है ही नहीं, है ही नहीं, सिर्फ 26,000 पड़े हैं, 50 रुपए नहीं दे सकता। यीशु मसीह के अधीन होने का मतलब है उसकी हर एक बात को वैसा ही मानना जैसा वो कह रहा है। जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया और उसने सूली पे चढ़ के आपके लिए अपने प्राण दे दिए और आपको आजाद करके, मुक्त करके, आपको उद्धार दे के परमेश्वर की संतान बना दिया, तो अब उसकी आज्ञा मानने में आपको दिक्कत क्या है? उसने तो मोहब्बत की और अपनी जान दे दी, आप क्या कर रहे हैं? यह है अधिकार पाने के लिए अधिकार उसको देना। अब किसी खास के अधीन रहना, एक किसी खास के अधीन, जैसे मैं बोल रहा था पत्नियों को अपने पति के अधीन, ये खास है ना, वहां पे लिखा है अपने पति के। अच्छा, एक और कमाल की चीज, बाइबल भी लिखने वाला परमेश्वर का वचन कमाल की चीज कहता है, अपने पति के अधीन रहना, है ना। और फिर वहीं पे पति को भी लिखता है, पत्नी को तो लिखा ना कि अपने पति के अधीन रहना, लेकिन पति के लिए क्या लिखता है? अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करना, है ना। कहीं पड़ोस में देख रहे हो ये भी तो उसकी पत्नी है तो पत्नी से प्रेम करना है, तो पड़ोसी की पत्नी से कर रहे हो, वैसा नहीं। अपने पति के अधीन और अपनी अपनी पत्नी से किसी एक के अधीन। लूका 2:51 51 हिंदी आ गई मुझे, गिन के तो आ जाती है, 50-51 से तो हो जाता है जी। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। हाँ, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह अपने माँ बाप के साथ वापस आया। वो पहले पीछे ही रह गया था, मंदिर में ही रह गया। ये 3 दिन की दूरी पे आ गए, फिर वापस जाके उसको ढूंढा तो वो मंदिर में ही था, और बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे मेरे बाप के घर में होना जरूरी है? मैं इधर ही था, तुम मुझे कहां ढूंढ रहे थे? लेकिन उनके साथ फिर वापस आया
और आके अपने माँ बाप के अधीन रहा, उनके वश में रहा। प्रभु यीशु मसीह भी आज्ञाकारी रहा। अब हमें किसके अधीन रहना है? पहला पत्रस 2:13। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। किसके लिए? प्रभु के लिए। अधीन किस लिए रहना? मनुष्य के हर एक प्रबंध के? प्रभु के लिए। क्योंकि प्रभु ने हमें कहा कि मेरी वजह से तुम अधीन रहो, दूसरों को खुद से बेहतर समझो। लेकिन हम तो दूसरों की कमियां ही ढूंढते रहते हैं। हमारे पास ऐनक ही कमियों वाली है ना। किसी भी इंसान को देखेंगे तो उसकी कमियां पहले हम बताएंगे, वो तो ऐसा है, वैसा है, कैसा है, पता नहीं क्या है। लेकिन परमेश्वर की जो नजर है अनुग्रह के बाद, यीशु मसीह के लहू के बाद, अब कैसी हो गई है कि वो अब हमारे अंदर कोई बुराई नहीं देखता। अब उसको हमारे अंदर बस यीशु मसीह दिखाई देता। अब वो हमारे अंदर बुराई नहीं देखता। तो जब वो हमें बुरा नहीं देख रहा है तो हमें भी तो फिर थोड़ा तमीज के साथ चल के अपने आप को उसके बेटे बेटियां होने के लायक साबित करना है, ताकि वो अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हम इस्तेमाल कर पाए, उस अधिकार को यूज कर पाए। 5:6 भी पढ़ दीजिए। पहला पत्रस 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालांकि ये पैसे के बारे में है। जो पैसे की चिंता होती है ना, पैसे के चक्कर में हम बहुत सी ठगियां ठोरियां करते हैं। बहुत सारे सेवक ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसे के लिए, और पैसा भी कितना, मतलब मोटी रकम बोरी में जो लाई जा सके, है ना, 2500 रुपए के लिए झूठ बोल देते हैं। उनको पूछा जाता है जी आप किसी दूसरी संस्था के साथ हैं? नहीं जी हम नहीं हैं। मेरे पास भी लोग आते हैं, मुझे भी पूछते हैं आप किसी दूसरी संस्था के साथ हैं? मैं बोलता हूं हाँ मैं हूं। रीना हंसती है, बोलती है आप तो सबको बोल देते हैं मैं हूं। हाँ हूं भाई, मैं हूं, आईपीसी के साथ मैं हूं। वो क्या देते हैं? 2500 रुपया महीना देते हैं मुझे। फिर वो सामने से कहते हैं आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा आपको बता दिया ना मैंने आईपीसी के साथ हूं। हाँ चलो कोई नहीं, क्या ज्वाइन करेंगे? आपको कोई एतराज नहीं तो हमें भी कोई एतराज नहीं। वो कल को मुझे ये नहीं कह सकते ना तूने झूठ बोला था। लेकिन उसी ग्रुप के अंदर और दूसरे पास्टर होते, एक दूसरे को कोनी मार के कह रहे तो दसी ना किसी संस्था के साथ है ये नहीं बताना। इंडिपेंडेंट है, हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट है। किस चीज के लिए? पैसे के लिए। वचन क्या कहता है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अधीन हो जा, सही समय पे वो तुझे ऊंचा कर देगा। और ये पैसे के बारे में है, ये वचन पैसे के बारे में। आज मैं अधिकार के साथ इसको जोड़ के बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन वचन असल में क्या कह रहा है वो भी साथ में बता रहा हूं। ये वचन असल में पैसे के बारे में बात कर रहा है। आप देखना चाहें तो ऊपर देख सकते हैं, उसकी 2 आयत को पढ़ के देख लीजिए। पांच का 2 कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। हाँ है ना, वहां लिखा नीच कमाई के लिए नहीं, मन लगाकर। और ये अपन ने पढ़ी 6 आयत, बलवंत हाथ के नीचे अधीन हो जा। साथ में लिखा है चिंता ना कर किसी चीज की। साथ में लिखा है किसी चीज की चिंता नहीं कर। लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अधीन रहने के लिए, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे जब हम अधीन रहेंगे, वो सही समय पे हमें ऊंचा कर देगा, सही समय पे हमें बढ़ा देगा, सही समय पे हमें खड़ा कर देगा, सही समय पे वो हमारे साथ मौजूद रहेगा। आमीन। अब देखिए, जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, अपना युद्ध किसके साथ है? अपनी लड़ाई है दुष्ट और उसकी आत्मिक सेना के
7। जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे, बाइबल कहती है याकूब 4:7 में, तो शैतान भाग जाएगा। आमीन, आमीन। ये बीमारियां, ये तकलीफें, ये सब चीजें कहां से आ रही हैं? शैतान ला रहा है। यीशु कहता है मैं आया हूं जिंदगी देने, वो बीमार करने नहीं आया। परमेश्वर ऊपर बैठा कोरोना वायरस बना बना के नहीं भेज रहा, वो इंसान से मोहब्बत करता है। हम में से कितने ऐसे माँ बाप होंगे, कितने ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे को बीमारी के कीटाणु खिलाएंगे क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा। कितने ऐसे माँ बाप होंगे जो उसको लाइलाज बीमारी का इंजेक्शन लगाएंगे कि जब तक तू पढ़ेगा नहीं, बीमार रह, पढ़ना शुरू करेगा तो तेरे को बचा लेंगे, एंटीडोट लगा देंगे, नहीं पढ़ना शुरू करेगा तो मर क्योंकि तू हमारी नहीं सुनता। ऐसे कौन से माँ बाप होंगे? ऐसा होगा कोई? जब हम बुरे और नालायक होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो वो स्वर्गीय पिता हमें बीमारियां क्यों देगा? लेकिन बहुत से लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कहर है, पाप का दंड है। अरे यार, परमेश्वर है, वो जल्लाद नहीं है, वो प्यार करने वाला बाप है, कोई दुश्मन नहीं है। यीशु मसीह कहता मैं जिंदगी देने आया, बहुत आयत की जिंदगी देने आया, लेकिन चोर आया है चोरी करने, नाश करने, घात करने, हत्या करने। तो ये जितनी बीमारियां, परेशानियां, समस्याएं हैं आज की तारीख में, वो शैतान लेके आता है हमें मारने के लिए, खत्म करने के लिए, हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए। लेकिन वचन कहता है, देखिए याकूब 4:7 में लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आमीन। हम यही तो चाहते हैं कि शैतान हमारे सामने से भाग जाए। नहीं भागता। क्यों नहीं भागता? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बलवंत हाथ के नीचे अधीन नहीं है, इसलिए नहीं भागता, इसलिए वो वहीं रुका रहता। जिस रोज हमने मन बना लिया, उसके अधीन होने के लिए आपको कोई घंटों का टाइम नहीं चाहिए, कोई दिनों का, हफ्तों का, महीनों का, सालों का टाइम नहीं चाहिए। एक पल में जब आप मन फिराते हैं तो उसी वक्त परमेश्वर आपका परमेश्वर हो जाता है और आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। उसी वक्त आप उस अधिकार का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बस आपको वो सब चीजें छोड़ देनी है जो परमेश्वर के अधिकार के, परमेश्वर की आज्ञा के, उसके वचन के खिलाफ है। वो सब चीजें जैसे ही आप छोड़ दोगे, परमेश्वर के अधीन हो जाओगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने लगेगा। आमीन, आमीन। कितने लोग आज चाहते हैं कि मन फिरा के परमेश्वर के सामने आए और उस अधिकार के अंदर जीना शुरू करें जो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, जो उसकी आज्ञाओं से भरी जिंदगी है, जो एक पवित्र और स्वच्छ जिंदगी है। जितने लोग ऐसा चाहते हैं, आइए प्रार्थना के साथ दुआ कीजिए और अपने मन को खोल दीजिए उस परमेश्वर के सामने। उस परमेश्वर को कहें कि प्रभु तू मेरी जिंदगी का मालिक है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा परमेश्वर है। मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथ में सौंपता हूं, सौंपती हूं। तू मेरा मन फिराने के लिए मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मुझे अपने अनुग्रह में संभाल, ताकि तेरी प्रशंसा मेरी जिंदगी से होने पाए, तेरी महिमा मेरी जिंदगी से होने पाए। अपने आप को सौंप दीजिए उसके हाथ में, अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए।